अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग दोस्तों। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आपके पास आया हूँ। आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन के ज़ेर तहत जो है हुकूमत ने, जो गवर्नमेंट ने, जो हमारी जो बीएमसी है यानी एमसीजीएम, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर ऑफ मुंबई को ये कहा है कि जो है लोगों के खाने के लिए जो है इंतज़ाम करें। तो इस तहत जो है दोस्तों एमसीजीएम के द्वारा जो है मुंबई में जितने वार्ड्स है, उन वार्ड्स के ज़रिए लोगों तक का जो है 2 वक्त का खाना पहुंचाया जा रहा है। यही चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूं और इसके बारे में आपको छोटी सी मालूमात बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इस लेवल पर जो डिटेल आपको शायद आप लोगों तक पहुंची होगी, ये वार्ड वाइज डिटेल कि कहाँ कहाँ पर जो है एमसीजीएम के द्वारा जो है फ्री फूड सप्लाई हो रहा है और उसकी जो नोडल ऑफिसर्स कौन है, सीडीओ कौन है, उसके जो असिस्ट करने वाले और सप्लाई करने वाले और डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप के मेंबर्स कौन हैं, उसकी जो है मालूमात उस जो है चार्ट में दी गई है। कम्प्लीटली जो चार्ट है उसके अंदर पूरे वार्ड को कवर किया गया है। उस वार्ड के अंदर लोकेशन का एड्रेस दिया गया है, वहाँ पर उसके जो है कांटेक्ट पर्सन, नोडल ऑफिसर का नंबर दिए गए हैं, सीडी जो सीडीओ है उसका नंबर दिया गया है, ताकि हम जो आम जनता है, जो आम सिटीज़न है, उससे कोऑर्डिनेट करें और अपनी ज़रूरतमंद लोग वहाँ तक पहुँच सके। तो दोस्तों ये जो एमसीजीएम के द्वारा जो 2 वक्त का खाना, जो हमारे यहाँ पर, जो मैं वार्ड 86 से बिलोंग करता हूँ, 23 वार्ड है हमारा और वार्ड 86 है। तो यहाँ पर जो है 2 जगह के लोकेशन मेंशन किए गए थे उस चार्ट में। एक जो है मिलिट्री रोड के ऊपर गोल्डन टेम्पल, गोल्डन तुलिप होटल के पास का एक लोकेशन दिया है और दूसरा है चिमनपाड़ा। जब मेरे पास काफ़ी लोगों की जब लोग मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी खाने के लिए, राशन के लिए, तब मैंने यहाँ पर जो है ये चिमनपाड़ा के जो लोकेशन था उसका सिर्फ लोकेशन पे एड्रेस नहीं मेंशन किया था कि कहाँ पर ये खाना बट रहा है। तब जाकर मैंने वहाँ पर जो नोडल ऑफिसर था या सीडीओ जो थी उनसे मैंने बात की और जो सप्लायर्स थे, जो विजय पाप्टे, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे बताया कि हम जो है, उन्होंने कहा कि ये वार्ड में जो हमने काम शुरू किया था तब 2000 लोग थे। उन्होंने बताया कि आज 10,000 लोगों को खाना सप्लाई हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने जब उनसे पूछा कि चिमनपाड़े में कहाँ पर, किस लोकेशन पे आप 2 वक्त खाना दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे पता नहीं है। फिर उन्होंने एक नंबर दिया, रश्मि मैडम, जो सीडीओ की असिस्टेंट है, और अभी सीडीओ जो मिसेस विजय है, वो जो है कुछ लीव पर है, उनकी कुछ फैमिली में हेल्थ इशू चल रहा है उनका कुछ फैमिली में, तो उस हिसाब से वो लीव पर है। तब मैंने मिसेस रश्मि से बात की, मैडम रश्मि से बात की। तो बात करने के बाद उनसे मुझे मालूम पड़ा कि चिमनपाड़े में जो है एमसीजीएम की तरफ से जो सेंटर दिया गया था चार्ट में, वो सेंटर इस वक्त एक्टिव नहीं है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है। मैंने रीज़न पूछा कि चिमनपाड़े में जो सेंटर बताया और उसका लोकेशन एड्रेस नहीं बताया है। पहले वो पूछा कि उसका लोकेशन एड्रेस क्यों नहीं दिया, तो उस मैडम ने कहा कि चिमनपाड़े में जो हम लोग लोकेशन रखा था, मगर वहाँ पर हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, हम लोग मैनेज नहीं कर पाए, इसके लिए वहाँ से वो लोकेशन हटा दिया है। ओके, ठीक है। तो अब वो लोकेशन जो है डाइवर्ट करके जो है मिलिट्री रोड गोल्डन तुलिप होटल की तरफ किया है। वहाँ पर जो है 2 वक्त का जो खाना आता है, जिसके अंदर खिचड़ी
मुझे पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, मगर मुझे मालूम पड़ा है कि वो खिचड़ी आती 2 वक्त, जो 12 बजे से गालिबन 2 बजे तक या 3 बजे तक होता है, और दूसरा 6 बजे से 8 बजे तक होता है टाइमिंग। ऐसा कुछ इसका टाइम है, मुझे कंफर्म नहीं है टाइम, मगर मैं आपको ये टाइम जो है अंदाजे बता रहा हूँ। उनसे मेरी बातचीत होने के बाद मुझे अंदाज़ा लगा कि ये 2 टाइम पर खाना डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों, आपको ये बता देता हूँ कि ये जो खाना जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये कोई भी XYZ आदमी जो है, मतलब जो कोई भी जो है NGO से रिलेटेड या कोई संस्था से रिलेटेड या कोई कॉरपोरेटर या कोई नगर सेवक भी जो है MCGM से कोऑर्डिनेट करके अपने वार्ड में ये डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है, और कर भी रहे हैं। तो यही बताना चाहता हूँ, अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है अपने NGOs के नाम पे या अपनी संस्था के नाम पर मैंने ये जिम्मेदारी ली, और समझिए 150-200 लोगों का खाना मैं MCGM मुझे मैं उनको जो है अपने लेटर हेड के ऊपर, प्रोसीजर ये है दोस्तों, मैं बताना भूल गया, जो NGOs है और जो कॉरपोरेटर्स हैं एरिए के, वो इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। उनको ये करना है कि वो CDO जो है हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है, उनको अपने लेटर हेड के ऊपर जो है उनको रिक्वेस्ट देनी है, और जो नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट है, किन लोगों की रिक्वेस्ट की डिटेल्स देनी है, उनके नाम और उनके नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, कितने लोगों को खाना चाहिए, उनके नाम और उनके नंबर की भी डिटेल उनको सबमिट करनी है। उसके मुताबिक वो लोग जो है हमें, जो NGOs को या संस्था को या कॉरपोरेटर को जो है वो लोग खाना देते हैं, क्या वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने लोकेशन सेट करके वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करें। तो दोस्तों, ये बात क्लियर होगी कि आप जैसे NGOs वगैरह है और जो कॉरपोरेटर्स हैं, उन लोग भी ये चीज़ को कर रहे हैं और NGOs भी कर रहे हैं। तो मगर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैंने समझिए NGO से हूँ और मैंने खाना लिया, 150, 200, 400 लोग खाना लिया, और तो मैं ये नहीं कि मेरी NGO बांट रही है या मेरी संस्था बांट रही है, बल्कि खाना जो है दोस्तों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर ऑफ मुंबई MCGM के द्वारा ही खाना बट रहा है। ये पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। इसका एडवांटेजेस, हम सिर्फ एक माध्यम है, हम सिर्फ एक जरिया है, एक बीच में मीडिएटर बने हुए हैं। NGOs, कॉरपोरेटर्स और जो संस्था है वो एक मीडिएटर बने हुए। खाना जो है अल्हम्दुलिल्लाह से जो है हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर ऑफ मुंबई की तरफ से सप्लाई हो रहा है ऑल ओवर वार्ड्स के अंदर, और जितनी रिक्वायरमेंट्स है उनके हिसाब से सप्लाई कर रहे हैं। ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ। इसके लिए इसका एडवांटेजेस, इसका गुडविल जो है मैं अपनी NGOs को नहीं दे सकता हूँ या अपनी संस्था को नहीं दे सकता हूँ। ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई मेरी NGOs के ज़रिए खाना बट रहा है, मेरी NGOs खाना बांट रही है, या मोहम्मद सिद्दीक खाना बांट रहा है, मोहम्मद सिद्दीक की तरफ से खाना आ रहा है, मोहम्मद सिद्दीक की तरफ से खाना आ रहा है। ये बात करके मैं अपना गुडविल नहीं बना सकता हूँ। तो दोस्तों, आपको होशियार रहना है, आपको इस बात को समझना है, और ये आपका हक है, ये आपका हक है। MCGM आपको आप ही के पैसे से जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको सीधा दी जा रही है, आप ही के टैक्सेस से ही सब चीज़ हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर आपको कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। खाना लेने के लिए कोई आपको वो नहीं है, बल्कि आपकी ज़रूरत पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, BMC की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वार्ड के सिटीजन्स का ख्याल रखें, उनकी हेल्थ का, उनकी एजुकेशन का, और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की से जुड़ी हुई चीज़ों का ख्याल रखें। तो दोस्तों, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये आपको जो फंडा है, जो MCGM के ज़रिए जो पूरे वार्ड के अंदर, जो पूरे मुंबई वार्ड में जितने वार्ड्स हैं, उन वार्डों के अंदर जो प्रोसीजर चल रहा है, उस प्रोसीजर्स के पीछे जो हमारे मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई का हाथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो हमारे ही टैक्सेस के ज़रिए से पैसे से जो ये पूरी स्कीम चल रही है। अब रह गया सवाल दोस्तों, खाने में आता क्या है। तो मैं इसका फ़ीडबैक तो मैं नहीं दे पाऊँगा, मगर मैं जब लोगों से इसके बारे में मालूमात हासिल की, पूछा, तो लोग बता रहे थे कि खाने में 2 वक्त जो आता है, दोपहर और शाम के वक्त, वो आती खिचड़ी। और बताया जा रहा था कि दोस्तों खिचड़ी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बना रहा है या जो भी बना रहा है, खिचड़ी के अंदर जायका नहीं है, जब खिचड़ी खाने के हिसाब में नहीं बन रही है, जिसकी वजह से लोग 1 से 2 से 3 बार लेने के बाद जो है दोस्तों उस खिचड़ी को खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इस बात पे मैं अभी जो है R&D करूँगा, इस पे मैं ऑब्जर्वेशन करूँगा, मतलब इसको मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा, और इस चीज़ को जो है CDO जो मैडम विजया है, उन तक ये बात पहुंचाने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह से लोग जो खिचड़ी मिल रही है, उस खिचड़ी को लेके या उनका मिसयूज़ हो रहा है, लिया जा रहा है मगर खाया नहीं जा रहा है, इसको इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसका,
मिसयूज़ किया जा रहा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये कैसी हमारी सजेशन है सीडी को कि वो जो है खिचड़ी में कुछ और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करें उसके अंदर, ताकि लोग उसको दो वक्त जो खा सकें उसको। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो खिचड़ी किस एंगल से बन रही है, कैसे क्या उसका उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, तो मगर मुझे रिव्यू जो मिला है खिचड़ी के बारे में, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लोगों को खिचड़ी पसंद नहीं आ रही है, मतलब जो लोगों को खाने के हिसाब भी नहीं खा नहीं पा रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में भी ऐसा हुआ था कि दोस्तों को जो खाना बन रहा था, जो केजरीवाल जी की हुकूमत जो खाना बांट रही थी, वो खाना की क्वालिटी इतनी ख़राब थी कि लोग खा नहीं रहे थे। अब तक कि ऐसे भी वीडियोस देखे, मैं नहीं जानता कि वो वीडियोस सही है क्या गलत है, जिसके अंदर बताया जाता है कि वो जो खाना है जो खाने के लायक नहीं था। तो मैं ये अपनी MCGM से रिक्वेस्ट करूँगा, जो ऑफिसर ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्कीम चल रही है, पूरे वार्ड में चल रही है, वक्त 2 वक्त की खाना सिटीजन को मिल रहा है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ MCGM की प्रशंसा करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस काम के लिए। और मेरी तरफ से जो है मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को किसी को भी घर में बहुत सख्त फाका कशी चल रही है, मतलब खाना नहीं मिल रहा है, घर में राशन नहीं है, बच्चे भूखे हैं, खाने को खाना नहीं है, दाने को दाना नहीं है, तो ऐसे सूरत में दोस्तों आप जो है वो जो खिचड़ी मिल रही है आपको फ्री ऑफ कास्ट, आपको अपनी वार्ड के इलाके में मिल रही है। अगर आप चाहते हैं, अगर ऐसे 100-50 लोग 25-50 लोगों की भी लिस्ट अगर आप मुझसे कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, हम वो जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हूँ, मैं उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हूँ। उनके वो खिचड़ी जो अगर आप लोग को खाना चाहते हैं तो आप अपने नाम और नंबर जो है मुझे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं वो लिस्ट जो है CDO की जो मैडम है, डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदार हैं, उनको देकर उतनी क्वांटिटी में ले सकता हूँ। इस तरह से मेरी उनसे बात हो चुकी है और वो ये चीज़ देने के लिए तैयार है। तो आई होप कि ये जो MCGM की तरफ से जो खाना बट रहा है उसके पीछे NGO संस्था और कॉरपोरेटर्स की जो काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही है, कॉरपोरेटर्स काम कर रहे हैं, संस्थाएं काम कर रही है, NGOs काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अप्रिशिएट करता हूँ, सबकी तारीफ़ करता हूँ कि ऐसे वक्त में वो लोग जो है आगे बढ़कर वो काम कर रहे हैं। MCGM के ज़रिए द्वारा बांटा जा रहा खाना के ज़रिए लोगों तक खाना पहुँचाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग और NGOs संस्थाएं और पॉलिटिकल वर्कर्स और कॉरपोरेटर्स आगे बढ़े, अपनी अपनी एरिया के और इस जिम्मेदारी को उठाए और लोगों तक का खाना पहुँचाने की फ़िक्र करें। आई होप मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ सवाल है, अगर कुछ कमेंट्स है तो आप जो है नीचे दे सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो जो लिस्ट जो है वो जो डिटेल है MCGM की जो वार्ड वाइज जो डिटेल दी गई है, मैं इंशाअल्लाह नीचे जो है मेरे यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल लोकल लाइफ लाइन विद मोहम्मद सिद्दीक हुसैन। मैं छोटी छोटी बात पर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वीडियो बनाता हूँ और इस मकसद से बनाता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे, लोग उसका फ़ायदा उठाएँ, लोग जानकार बने और वो लोग जानकार बनेंगे तो ही फ़ायदा उठाएंगे। तो इसका जो MCGM की जो डिटेल है, जो लिस्ट है, वार्ड वाइज लिस्ट, सेंटर वाइज लिस्ट दी गई है, उसकी इंशाल्लाह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आई होप आप दोस्तों कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस प्रोसेस को आपने समझा होगा किस तरह से प्रोसेस काम कर रहा है और इस प्रोसेस किस तरह से आपको होशियार रहना है, मतलब किस तरह से कोई भी संस्था या कोई भी NGOs या जो है इसके ऊपर अपना गुडविल बनाने की कोशिश ना करें। एक महामारी का दौर चल रहा है, इसके अंदर पॉलिटिक्स ना करें, इसके अंदर कोई सियासत ना करें, एक सोशल काम, एक इंसानियत के नाते हर घर तक का खाना पहुँचे और इसका क्रेडिट जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MCGM को ही जाता है। मैं उसको फिर से एक बार बधाई देता हूँ और तमाम काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, तमाम NGOs और तमाम संस्थाओं को दिली मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों को हिस्सा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सब की जो काम को कबूल फरमाए। शुक्रिया दोस्तों।